नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। ये रिसर्च कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। इस रिसर्च में ये बताया गया क्या वायरस के माध्यम से कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है कि नहीं है। और आपको जैसा मालूम होगा, पृथ्वी पर मानव जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, उसको बचाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। तो मानव जीवन को बचाने के लिए, बीमारी से निजात पाने के लिए नई नई रिसर्च होती रहती है। और जैसा कि आपको मालूम है, कैंसर एक क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो कि विश्व स्तर पर मृत्यु का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। तो चलिए रिसर्च को देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था, मानव जीवन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो जब कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं या उनका अनकंट्रोलेबल रूप से क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसे ही कैंसर कहा जाता है। तो इस कोशिका को, जो कि कैंसर कोशिका है, इसको समाप्त करने के लिए वायरस का उपयोग किया गया है और वायरस के माध्यम से इस पर अटैक किया गया है ताकि कैंसर का इलाज किया जा सके। और कौन से वायरस का उपयोग किया गया है, तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का उपयोग किया गया है। इसे RP2 ट्रायल भी कहा जाता है दोस्तों। तो अभी इस पे रिसर्च की गई है और ये पाया गया इसके जो आउटकम आए हैं वो कैंसर पेशेंट पे बहुत अच्छे आए हैं और बहुत अच्छे से इलाज किया जा रहा है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रयास कहां पे किया गया है। तो देखिए, अभी वेस्ट लंदन में, यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं, तो जो वेस्ट लंदन है वहां पे क्या है, एक व्यक्ति है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको कैंसर हो गया था, कार्सिनोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा 2017 में हुआ था। उनको कैंसर हुआ था और उन्हें हर तरीके से इलाज करवा लिया था, लेकिन उनकी बीमारी समाप्त नहीं हो रही थी और अब वो उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन क्या हुआ, फिर वो RP2 ट्रायल के तहत गए और RP2 ट्रायल कराया और उनका जो है कैंसर, वो क्या है, समाप्त हो गया और वो 2 साल से कैंसर फ्री है। तो उनके लिए वो एक तरीके के मिराकल था। इसलिए अपनी न्यूज की हेडिंग देखेंगे आप, मिराकल न्यू वायरस ट्रीटमेंट किल कैंसर इन पेशेंट है दोस्तों, जब सारे मेथड उनके फेल हो गए थे। अब आप देखेंगे ये जो है कैंसर का तो इलाज कर ही रहा है। कैसे करता है, तो इंजेक्शन के माध्यम से जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस को ट्यूमर में दिया जाता है और क्या करती है, जो कोशिका कैंसर की होती है, जो ग्रो कर रही होती है, वो एक्सप्लोड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फट जाती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस का मतलब, तो जो वायरस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हर जीव में क्या होता है, कोशिका होती है, उस कोशिका में डीएनए होते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस मतलब वायरस के डीएनए में क्या किया अपन ने, कुछ चेंजेस किए हैं ताकि वो जो अपन जो चाह रहे हैं रिजल्ट वो दे सके दोस्तों। तो आप यहां पे रीड कर लेंगे तो आपको समझ जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया, कैंसर कोशिका की समाप्ति की गई है। तो ये रिसर्च करने के बाद ये देखा गया कि बहुत सारे और भी जो व्यक्ति थे उनका इलाज किया जा चुका है। किसी को सैलिवरी ग्लैंड का कैंसर था, किसी को किसी दूसरे तरीके का कैंसर था, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे और उन लोगों पे आ रहे थे जो कि अपने जीवन के मतलब जो है समझ, एक तरीके से समझिए कि उनको उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब वो फ्री हो गए कैंसर से और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या करता है, तो ये करता है कि कुछ फ्यू प्रोटीन्स को इनहेबिट करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव कर देता है ताकि आप क्या हो, कैपेसिटी टू एलिमिनेट कैंसर सेल्स। तो एक तरीके से क्या किया जाता है, जब उनको हर्पीज वायरस के माध्यम से उनके अंदर जो दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसके माध्यम से उनकी इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाता है, एक तरीके से कुछ प्रोटीन्स भी उनको प्राप्त हो जाते हैं और इसके माध्यम से वो कैंसर सेल को एलिमिनेट कर देते हैं। और जो इंजेक्शन है वो दो तरीके के कार्य करता है, एक तो कैंसर सेल को रप्चर कर देता है, उसको क्या कर देता है, फोड़ देता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। तो जो व्यक्ति देखा होगा आपने, जब उनको कैंसर हो जाता है तो वो वीक हो जाते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, तो वो फिर से लड़ने की कोशिश करता है। जैसे आपको मालूम होगा कि जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई करता है और आपको बचाने की हर संभव कोशिश करता है। तो ये चीज उनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ग्रो करवा दी जाती है दोस्तों। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कैंसर की। तो देखिए, आपको मालूम है, जैसा मैंने आपको बताया, कैंसर एक सीरियस डिसीज है जिसमें सेल स्टार्ट हो जाते हैं डिवाइड होना अनकंट्रोल्ड मैनर में, एबनॉर्मली, जिससे क्या होता है, कई टाइप के कैंसर हो जाते हैं। हर व्यक्ति में अलग तरीके का कैंसर होता है, कोई कोई ब्लड कैंसर होता है, किसी में कोई दूसरे बॉडी का कैंसर होता है। तो जैसे मेलेनोमा ये कैंसर है का टाइप है, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, ये सब क्या है, कैंसर के टाइप है। सिम्टम क्या होते हैं, किसी को कैंसर हुआ है तो कैसे पता चलेगा, उसका जो वेट है वो अचानक से लॉस होने लगेगा, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा, रिकरेंट फीवर आएगा, बार बार फीवर आएगा, फैटिक महसूस होगा और भी अन्य तरीके की चीजें महसूस होगी उसको। फिर उसमें कुछ कैंसर के कॉजेस क्या है, तो आपको जैसे मालूम होगा, टोबैको है, एल्कोहल है। एक कैंसर जो एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक से भी कैंसर क्या होता है, इनहेरिट किया जाता है, अपने दादा से, दादी से बच्चों में आता है। इस तरीके से कैंसर क्या होता है, इनहेरिट किया जाता है। अब जैसे कैंसर, यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं कैंसर के बारे में। अब देखिए कैंसर क्या है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि जो डेथ का और एडल्ट इलनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वन ऑफ द लीडिंग कारण है। एक क्रॉनिक डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। दो टाइप की डिसीज होती है, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल हेरिडिटरी के माध्यम से, जेनेटिक के माध्यम से। आपका जो डाइट मतलब आपका जो जीवन चल रहा है वो उतनी अच्छी नहीं होती, आप फिट नहीं रहते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो इन सब से होता अनियंत्रित जीवन या गलत जीवनचर्या के कारण भी क्या होता है, कहीं ना कहीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे, ये आपको ध्यान रखना है और यूज करना है। जैसे अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन केसेस होते हैं ग्लोबली, उसमें से क्या होते हैं 1.5 मिलियन जो है अकेले इंडिया में होते हैं कैंसर के। तो कैंसर के देख रहे हैं आप टोटल 18 मिलियन होते हैं और 1.5 मिलियन इंडिया में होते हैं। और सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का कौन? कैंसर, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इंडिया इसके लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, मानव जीवन को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। तो अभी भारत सरकार ने एक पहल चलाई है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड स्ट्रोक। ऐसे ही नेशनल कैंसर ग्रिड बना है, ग्रिड के माध्यम से क्या किया जा रहा है, बीमारी का इलाज किया जा रहा है, उनका क्या रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें भारत में चलाई जा रही हैं, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कॉन्टैक्ट करना है तो इन डिटेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।